ये सब लोग का आवाज है तो मैं क्या करूं? करा करो। हो गया मेरे। अब बस मुझे अलाउड करो बस। मेरे को और किसी तो मेरा तो बंद करना पड़ेगा ना। बेंजीन का मेथड एप्लीकेशन हो गया था। क्या करना, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब आज चैप्टर हो जाएगा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी के ओनली पॉइंट्स हैं, इसको हम लिख नोट कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, दिस थिंग्स यू हैव टू राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। तो राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो सबका चालू हो गया होगा लगभग ना। ऑफलाइन कौन सा ऑफलाइन चालू कर गवर्नमेंट ने बोला तो नहीं ऑफलाइन देखो। मेरे यहाँ तो 50% पोर्शन कंप्लीट हो गया 11th क्लास। फर्स्ट यूनिट भी 2 बार होगा, एक बार और होने वाला है फर्स्ट यूनिट, मतलब आप लोगों का नहीं जो बाद में एडमिशन अभी लिया। और इसके बाद मतलब पहले 4 यूनिट रखते थे हम लोग अभी, तो फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड यूनिट, फाइनल। सन भी तो डिलीटेड पोर्शन नहीं है। डिलीटेड पोर्शन सबके पास है ना, डिलीटेड पोर्शन के एग्जाम में नहीं रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ benzene. Right, point right. First, benzene is colorless liquid. Benzene is colorless liquid. Second, its boiling point is 353 Kelvin. Kelvin. Then organic compound that it is insoluble. बुक में क्या लिखा है? आई के बाद एन भूल गया है ना? आई सॉल्युबल, insoluble, insoluble in water.
अभी बेंजीन जो था इट इज लाइटर देन वाटर, क्योंकि वाटर के साथ इसको मिक्स करते हैं तो दे आर फॉर्मिंग द व्हाट अपर लेयर विद द वाटर। इनसॉल्युबल तो होता ही है बट लेयर बनाता है कौन सा, अपर। लिख लो उसको भी, इट फॉर्म्स अपर लेयर विथ upper layer when mixed with water. It forms upper layer when mixed with water. अब वाटर में इनसॉल्युबल है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल्स, ethers and chloroform. ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट, वेपर्स आर बेंजीन आर टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जब इनहेल करोगे तो क्या आता है बेटा, अनकॉन्शियसनेस फील करोगे। क्लियर, वेपर्स आर बेंजीन इज टॉक्सिक। रीजन लिखना है तो लिख सकते हो, बुक में दिया है या तो मार्क कर दो उधर। क्या लिखा है देखो, which on inhalation leads to what, unconscious। क्लियर ना, तो टॉक्सिक का मीनिंग भी वही है, तो टॉक्सिक लिख दिया तो भी सफिशिएंट पॉइंट। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल properties of benzene। तो ये होता है कि बेटा बेंजीन में अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो बेंजीन शुड बी इन द एडिशन रिएक्शन इजीली। क्लियर, बट अभी आपने रीजनिंग से आपने पढ़ा है कि बेंजीन जो होता है ड्यू टू द वर्क इक्वल बॉन्ड, कार्बन कार्बन इक्वल बॉन्ड है। बेंजीन जो होता है बेटा इट गिव द वर्क सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन easily, give the preference to substitution reaction over addition reaction। क्लियर, सब्स्टिट्यूशन easily देता है, एडिशन देता नहीं है, बट बेंजीन गिव द वर्क few addition reaction at a specific condition। तो पहले से नोट करके लिख लो, बेंजीन गिव द प्रेफरेंस टू, लिखते जाओ, बेंजीन गिव्स preference to substitution reaction over addition reaction। Substitution reaction over addition reaction। ठीक, तो substitution क्या होता है, easily देता है as compared to addition reaction। Then तो next line से लिखना, benzene gives following chemical reaction, following chemical reaction। तो सारे रिएक्शन को हम एक साथ पहले लिख लेते हैं बेटा। तो ए एडिशन रिएक्शन, अभी एडिशन रिएक्शन टोटल कितने बेटा इसमें, 3। कौन कौन से हैं, पहले एक साथ लिख ले तो इजी रहेगा आपको। फर्स्ट दिया होगा एडिशन ऑफ क्लोरीन, सेकंड होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड होगा एडिशन ऑफ ओजोन। ये के बेटा एडिशन रिएक्शन। इसके बाद बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक,
और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक और एक होता है फ्री रेडिकल। ये जो सब्स्टिट्यूशन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। तो मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको दिया होगा, टोटल देखो 5 टाइप का दिया होगा, बराबर। फर्स्ट होगा आपका हैलोजिनेशन, सेकेंड होगा नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन होगा। अच्छा, सल्फोनेशन में ना कहीं आपको किसी बुक में पीएच भी मिलता है, एफ भी मिलता है। आई थिंक एफ लिखा होगा बुक में। क्या लिखा है? सल्फो, एफ लिखा है कि पीएच? एफ। तो किसी किसी फॉरेन बुक में लोग एफ भी बोलते हैं, तो कहीं सल्फ्यूरिक एसिड जैसे स्पेलिंग क्या बोलते हो बुक में? एफ लिखते हैं, पीएच लिखते हैं? पीएच लिखते हैं ना। देखो अभी उसमें पढ़ो, सल्फोनेशन में एफ भी लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना? तो दोनों चलता है, पीएच भी चलेगा और एफ डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। तो सल्फोनेशन। फोर्थ क्या बेटा? फोर्थ होगा फ्रीडल, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और उसके बाद फिफ्थ होगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन। ऐसे टोटल इलेक्ट्रोफिलिक कितने करने हैं अपने को बेटा? 5। हाँ, साइंटिस्ट का नाम और उसकी मम्मी ने रखा तो ये इतने सारे रिएक्शन रखे होंगे, तो टोटल रिएक्शन कितने बेटा? 8। याद रखो 8 केमिकल रिएक्शंस करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जैसे हम अनसैचुरेटेड में करते हैं, जैसे अल्कीन में आप क्या करते हो? हाइड्रोजन ऐड करते हो तो क्या बनता है? अल्कीन। एडिशन थ्रू क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल, one H goes to one carbon, second H goes to another। तो एक आप बार में लिख लिया एक साथ, तो आपको याद रहेगा कि टोटल रिएक्शंस कितने हैं, डिवाइस करने में इजी पड़ता है। रब कर दे इसको, तुम्हें लिखा नहीं? अब बोले तो बताओ। ये तो फिर स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा क्या होता है। एक एक करें। एडिशन रिएक्शन एडिशन का तो कंसेप्ट आता ही है ना। हाँ?
फर्स्ट बेटा एडिशन ऑफ क्लोरीन, इसमें हम कर रहे हैं बेटा बेंजीन में ऐड कर। तो पहले रिएक्शन में तो देखना, उसके बाद में स्टेटमेंट बोलता हूँ। एडिशन रिएक्शन में जितना भी करूंगा कार्बन स्केलेटन का रिएक्शन ऑर्डिनल से बेटर रहेगा, आपको समझेगा अच्छे से। बेंजीन का स्ट्रक्चर यू नो बेटा, it is the ring of the 6 carbon atom where each carbon alternate attached with the what double bond and single bond, and one hydrogen atom attached to each carbon atom. Then this is the benzene. And benzene is react with chlorine. अब एडिशन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पे, यूवी लाइट। अगर आप देखोगे सब्स्टिट्यूशन में भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, हाइब्रिडेशन रिएक्शन देखो फर्स्ट वाला, वहां भी बेंजीन प्लस क्लोरीन ही है ना, बट कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे कंडीशन यूवी लाइट है, वहां पे कंडीशन होगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड या Fe, बराबर ना। हाँ FeCl3 भी है, AlCl3 भी ले सकते हैं, लेविस एसिड वाले जितने भी केमिकल्स। तो यूवी लाइट डालते हैं तो दे अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, ये स्पेसिफिक कंडीशन है, अदरवाइज का एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। अब होता है क्योंकि हाउ मच क्लोरीन इज रिक्वायर्ड, यू नो, अगर आप इथीन से रिएक्शन करते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन देते हो, तो वन क्लोरीन गोज टू वन कार्बन, सेकंड गोज टू अनदर कार्बन। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, 3, तो क्लोरीन भी कितने चाहिए अपने को, वन क्लोरीन मॉलिक्यूल गोज टू दीस टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, सेकंड क्लोरीन लोगे तो यहाँ पे आएगा, थर्ड क्लोरीन लोगे तो यहाँ पे, वी हैव टू टेक द वर्ड इक्वल। इट मींस क्या हो जाएगा बेटा, each double bonded remove it convert into single bond, तो डबल बॉन्ड जितने भी है सब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि आप यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। अब पहले क्या था, यहाँ पे H था, तो अभी इसे इन दोनों पे एडिशन करोगे तो इन दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन आएगा, इन दोनों पे करोगे तो यहाँ पे भी एक एक क्लोरीन आएगा, इन दोनों पे करोगे तो यहाँ पे भी एक एक क्लोरीन आएगा, मतलब ईच कार्बन आइटम कंटेन आल्सो वन वन क्लोरीन आइटम। तो एक H हो गया और एक यहाँ Ca, ऐसे यहाँ पे HCl, अंडरस्टूड। रिएक्शन विदाउट किसी रिएक्शन इसमें बोलोगे, इसको हम बोलते हैं बेटा बेंजीन, और इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। शॉर्टकट में इसको हम BHC भी लिखते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, C6H6, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C6H6Cl6, एडिशन है ना, हाइड्रोजन तो है ही, उसमें हमने 6 क्लोरीन भी ऐड कर दिया। अब देखो इसका नाम एक दूसरा भी दिया होगा, लिंडेन या गमक्सीन करके दिया होगा, स्टेटमेंट नीचे पढ़ोगे तो इसमें टोटल जो आइसोमर्स मिलते हैं, जिसमें गामा आइसोमर जो है उसको हम बोलते हैं क्या, लिंडेन या गमक्सीन। गमक्सीन जो होता है इट इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड्स, क्लियर। गांव में किसान होते हैं ना, खेत में और प्लांट्स जो भी रहता है उसमें गमक्सीन डालते रहते हैं, क्लियर। तो राइट द स्टेटमेंट, गमक्सीन व्हाइट कलर का पाउडर होता है। बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन in presence of UV light, UV light undergoes chlorination। यहाँ पे देखो क्लोरीनेशन कभी कभी सब्स्टिट्यूशन भी होता है, बट डबल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ एडिशन भी होता है ना, ब्रैकेट में एडिशन लिख सकते हो। टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड,
नेक्स्ट लाइन से इट्स गामा आइसोमर, गामा समझते हो ना, अल्फा बीटा गामा वाला सिंबल, इट्स गामा, जीए में गामा मत लिख, लिख देते पहले स्पेलिंग। गामा आइसोमर is called as gamoxine, GAMMEXANE, gamoxine हो गया, GAMMEXANE, gamoxine, और लिंडेन, LINDANE, लिंडेन, which is used as insecticide। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर गैमेक्सिन फ्रॉम द बेंजीन। तो आपको याद होना चाहिए कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड को क्या बोलते हैं, गैमेक्सिन और लिंडेन। देन फर्स्ट रिएक्शन, चलिए सेकंड वन, हाँ रिएक्शन कंप्लीट कर लो पहले। अब दूसरा रिएक्शन बताओ क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो देखो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन बेटा, अगेन बेंजीन, वन हाइड्रोजन, when benzene is react with hydrogen, अभी हाइड्रोजन भी कितना चाहिए बेटा, 3, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है। इन प्रेजेंस ऑफ देखो कैटलिस्ट क्या लिया है, रैनी निकल या ओनली निकल, रैनी निकल इज बेटर कैटलिस्ट एज कंपेयर टू निकल, तो निकल लिखोगे तो भी चलेगा, रैनी निकल लिखा तो भी चलेगा। टेम्परेचर दिया होगा बेटा 453 टू 473 केल्विन, ओनली 473 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अप टू टेम्परेचर कितना है 473। तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 1H goes to our first carbon, second H goes to another carbon, अगेन क्या होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड। each carbon contains the what here, 2 hydrogen। अभी तो कार्बन स्केलेटन के फॉर्म में है, जिससे आपको पूरा समझ में आता है कि एडिशन हो कैसे रहा है। अगर आपको बस ओनली चाहिए बॉन्ड लाइन फार्मूले में,
So this reaction can be written as like, this is the benzene, right? Plus 3H2. Condition क्या आपका same, very nickel at temperature this one. So 1H2 goes to these two carbon, again यहाँ पे जाएगा. तो ये क्या बन गया आपका? अगर आप बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ तो भी तो C है, C सब पे 2 H आएगा. तो यू कैन राइट इन द बोथ द वे. दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो करेक्ट होगा. आपके बुक में दिया होगा ये वाला सिंपल वाला, है ना? बट इसमें क्या होता है आपको मालूम होता है ना कितना ऐड हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या है? बेंजीन. अब इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन, है ना? एलिसाइक्लिक कंपाउंड. दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन. डन. और करके आप नीचे भी लिख सकते हो. स्टेटमेंट लिख लो. बेंजीन heated with hydrogen gas in presence of catalyst. रैनी नहीं लिखा है तो जान के मैं भी लिख दे रहा हूँ. In presence of catalyst, benzene heated with hydrogen gas in presence of catalyst nickel at 453 to 473 Kelvin. Four 473 Kelvin. 453 to 473 Kelvin. Undergoes hydrogenation process को क्या बोलेंगे बेटा? Hydrogenation to form benzene. Sorry. To form cyclohexane. To form cyclohexane. बोलो cyclohexane का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन का फॉर्मूला तो C6H6 है. C6H. हाइड्रोजन ऐड हो गया ना? रिएक्शन लिख लो. दोनों लिख सकते हो या एक भी लिख सकते हो. दोनों लिखा दो, बीच में और लिख देना. तो इनसे कोई
ना और रिएक्शन बेटा एडिशन ऑफ ओजोन। चलो स्टेटमेंट इसका लिख लो। ओजोन का रिएक्शन आप किए हो, अल्कीन चैप्टर में भी किए हो है ना। पहले ओजोनाइड बनता है, फिर उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं जिंक के साथ। तो राइट, बेंजीन रिएक्ट विथ ओजोन, benzene react with ozone in presence of inert solvent CCl4। इसका नाम क्या है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया। टू फॉर्म बेंजीन ट्राइओजोनाइड, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है ना, वहां पे इथीन में एक ओजोनाइड बनता था, यहाँ पे कितने बनेंगे 3। बेंजीन ट्राइओजोनाइड हो गया। which on further react with zinc, dust and water, decompose to glyxal, GLYOXAL, ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल जो होता है बेटा ये एल्डिहाइड कंपाउंड है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसका आईपीएसी नेम लिख सकते हो इथेन डायल। क्या बोलते हैं इसको, 2H रहता है तो इथेन डाइऑल बोलते हो, 2 एल्डिहाइड को तो क्या बोलोगे, इथेन डायल। कॉमन नेम इसका ग्लायोक्सल, ठीक है। तो फॉर्म डिकम्पोज टू और ग्लायोक्सल एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से केयरफुली देखो, बुक में तो बॉन्ड लाइन के फॉर्मूला में दिया है, तो अगर आप देखना चाहो तो देखो जो इंटरमीडिएट दिया है ओजोनाइड, उसके बाद CHO 3 बार कैसे लिखा है आपको नहीं दिख रहा होगा समझ में, है ना। तो इसका रिएक्शन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे, कार्बन स्केलेटन के फॉर्म में, तो आप थोड़ा अच्छे से समझो। ये तो महानुभाव का स्टेटमेंट लिख कर दिखा रहे हैं, बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ CL4। नहीं वो आप जब कभी वैसे फास्ट बोलते हैं जिसका नहीं लिख के हुआ था ना, तो जिसका होता है वो लिख के डाल देते हैं सब लिखता है। बाकी लोगों के हाँ अच्छे अच्छे लोग हैं। चलो फिर भी के साथ नहीं है। पहले आपको मैं ओजोनोलिसिस का पहले रिएक्शन समझो कैसे आप करते हो अल्कीन चैप्टर में। अल्कीन में आपने क्या किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, उसमें जब आप ओजोन ऐड किए थे तो क्या होता था पहले, हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, एक ऑक्सीजन जो होगा दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड के बीच में आ जाएगा, गुड। हाँ बाकी के जो 2 ऑक्सीजन है वो दोनों कार्बन पे नीचे आ जाएगा, फिर इसको हम ज्वाइन, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। बट यहाँ पे 3 बार डबल बॉन्ड है, जैसे हमें 3 जगह पे ऐड करना है, क्लियर। तो देखो फर्स्ट आप समझो, फर्स्ट O3 ऐड, 3 O3 ऐड करना है, तो पहले हम फर्स्ट O3 ऐड करते हैं किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन प्रेजेंस ऑफ बेटा CCl4। तो पहले नोट पे कार्बन कार्बन लिख के रख लेते हैं, इजी पड़ेगा आपको।
Done? अब देखो डबल बॉन्ड के ब्रेक करते हैं तो बीच में क्या जाता है, ओ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये कार्बन कार्बन तो ऐसी चीज है, इधर भी जब हम ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अब इनके बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, इधर भी ये बॉन्ड एज इट इज, इधर भी जब हम ऐड करेंगे बेटा तो बीच में आ जाएगा। अब हम पहले इस डबल बॉन्ड पे फोकस करें। व्हेन यू आर एडिंग 1 और 3, तो पहले क्या था, दोनों के बीच में आता है, फिर दोनों कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन आएगा, राइट। तो दोनों कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन आएगा, 1, और एक फिर सेकेंड वन, और दोनों को हम क्या करते हैं फिर ज्वाइन, हो गया एक ओजोनाइड। फिर ऐसे यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो उन दोनों कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन आएगा और दोनों को ओजोनाइड ऐड कर देंगे, समझा। फिर इधर जब हम ओजोन ऐड करेंगे तो वापस इन दोनों कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन आएगा और यहाँ दोनों को, कितना हो गया। अभी अपना हाइड्रोजन बचा, तो सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, देन होप यू आर अंडरस्टूड। अब इसके बाद देखो, ना फिर अब हम क्या करते हैं, जिंक के साथ और वाटर के साथ इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब जब कंपाउंड जब आप लिखोगे तो क्या बनता है अपना ग्लाइकोजल, ग्लाइकोजल का स्ट्रक्चर क्या है बेटा, CHO CHO, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ये बीच वाले ऑक्सीजन को तो ऐसे ही छोड़ देते हो, ऑक्सीजन H2O के साथ H2O2 देता है, मालूम है। तो कौन कौन सा ऑक्सीजन छूटेगा, एक यहाँ वाला छूटेगा, फिर इन दोनों का ये छूटेगा और इन दोनों का ये छूटेगा। तो अभी देखो CHO दिख रहा है यहाँ पे, इधर भी CHO दिख रहा है, एक पूरा वन मॉलिक्यूल एक ब्रेक हुआ, एक CHO हो गया। फिर यहाँ पे देखो CHO दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, फिर ये अनदर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, समझा। दो हो गया, तीसरा आप बताओ कहाँ से निकल दिख रहा है ना, CHO, फिर वापस एक CH, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिल गया बेटा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए वन मॉलिक्यूल, ए सेकंड मॉलिक्यूल और ए थर्ड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, CHO ग्लाइकोजल मिल गया प्लस बाय प्रोडक्ट। अब ये एक H2O क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ एक H2O2 देगा, तो अपने पास 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम कितना H2O लेंगे बेटा, 3। ये अपने को मिलने वाले कितने, 3 H2O, देख लो बाय प्रोडक्ट, समझा, क्लियर हुआ। ये है बेटा आपका बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, इसको हम बोलते हैं बेटा बेंजीन ट्राइओजोनाइड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बताओ तो, C6H6O9, ठीक है, कभी MCQ में पूछ सकता है, व्हाट इज द फॉर्म, A1H2O बेटा समझो ने पहले है, तो 1H2O क्या हुआ, कोई भी एक ऑक्सीजन के साथ जाएगा, बाय प्रोडक्ट देगा H2O2, तो अपने पास ऑक्सीजन कितने ऐसे, 3 ना लिविंग वाले, तो 3H 1H ऑक्सीजन 1H2O के साथ 1H2O2, इस सेकेंड H2O लोगे तो इसके साथ सेकेंड H2O2, थर्ड वाला फिर किसके साथ, इसके साथ, इसके लिए 3H2O की जरूरत पड़ेगी, 3H2O2, ठीक है। जिंक का आपको रोल मालूम है, आप जिंक क्या करता है, H2O2 को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्लियर ना, कंप्लीट कर लो, समझा सबको रिएक्शन ना।
अब जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आप भी दिखाते हैं अपनी बुक में उतना बेटर। इससे क्या होगा, आपको CHO क्लियरली दिखता है ना। फेसबुक में जो लिखा है ओनली ऑनलाइन में लिखा CHO कैसे है, एक इधर कर देते हैं कटिंग जो किया मेरा CHO ही है ना एक साथ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या लिखा है CHO, एक मॉलिक्यूल हो गया, जितना रेड वाला है उसको बाहर कर, फिर इधर दे CHO सिंगल बॉन्ड CHO, फिर इधर दे CHO। ऐसे तो आप कुछ कलर पेन से, इसलिए बोलता हूँ कलर पेन लेके आएंगे, ये वाले रिएक्शन तो जरूर दिखाना पेंसिल से या फिर चलो। मैंने क्या किया था पहले बताओ, जैसे बेंजीन बना था ना, पहले कार्बन कार्बन दिखा दो, फिर जैसे वहां पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके बीच में ऑक्सीजन डाल के बॉन्ड बना, फिर विदाउट बॉन्ड। हाँ एकदम। ऑक्सीजन कहाँ है, कार्बन कार्बन के बीच में। आगे क्या करो, 6 कार्बन ऐसे बना लो इसके साथ, देखो हो गया। अब वहां पे डबल बॉन्ड है, तो उसके बीच में ऑक्सीजन डाल दो, फिर से सीधा बॉन्ड बना दो, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन डाल दो, फिर सीधा कर दो, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो, अब जाके रिएक्शन करो होगा। या गलती से लाइन बना भी दिया तो करना क्या, ये सब कुछ खींच दिया लाइन, पहले वहां नहीं बना, क्या इधर कर दे, उतना तो चल जाएगा ना, फिर क्या करें। जहाँ पे लाइन बनाई है ना, जैसे किसी को ऑक्सीजन बना बीच में बनाया जैसे दिखेगा ना, जहाँ पे लाइन बनाई है यहाँ पे भी दिखती है।
डन बच्चा लोग? Now we completed the work. Addition reaction. Now next reaction is B. अभी वो सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा रिएक्शन है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफाइल सुने हो? बोलो. हाँ सुने हो ना, तो बोलो ना ऐसा. हाँ देखो सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं ना बेटा, आपको मैं सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग कितने टाइप्स होते हैं देख लो. एक होता है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ये ना लास्ट पेज पे चाहो तो लिखना हो तो लिख लो, आपको एक काम देने वाला है. फ्री जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो तीन टाइप्स होते हैं. एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? देखो तीनों में सब्स्टिट्यूशन ही होता है, बट सब्स्टिट्यूशन किसके साथ होता है ये मेन पॉइंट. तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है, आपने इंटरमीडिएट तीन टाइप से किया है ना, फ्री रेडिकल तो पढ़ा है ना. तो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम, सबस्ट्रेट का जो हाइड्रोजन एटम है, रिप्लेस्ड बाय फ्री रेडिकल, replaced by free radical known as free radical substitution reaction. जैसे एग्जांपल मीथेन का अगर आप रिएक्शन करते हो क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट यूवी लाइट, तो होता है कि एक्चुअल में रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? क्लोरीन जो होता है बेटा, यू नो होमोलिटिक फिजन होता है. होमोलिटिक फिजन में क्या होता है बेटा? दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन. तो मीथेन का जो H होता है एक्चुअल में दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन फ्री रेडिकल. ठीक है, तो Cl डॉट से रिप्लेस होता है, और जो H निकला वो भी डॉट, Cl डॉट, दोनों मिलकर बाय प्रोडक्ट देते हैं HCl. तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन जो है बेटा इज रिप्लेस्ड बाय द व्हाट क्लोराइड फ्री रेडिकल. तो कन्वर्जन ऑफ मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. दूसरा होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं रिएक्शन के, जो अगर मीनिंग आपको आ जाए तो रिएक्शन पूरा इजी हो जाता है. अभी से इलेक्ट्रोफिलिक का मीनिंग आ गया आपको, पांचों रिएक्शन उसकी इजी है, कुछ है नहीं उसमें, मालूम होना चाहिए किसके साथ रिप्लेस होता है. न्यूक्लियोफिलिक का होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या? नेगेटिव ग्रुप है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, है ना. तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिव ग्रुप मान सकते हो. ऑल नेगेटिव ग्रुप इज द न्यूक्लियोफाइल. तो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which one nucleophile मतलब एक नेगेटिव ग्रुप दूसरे नेगेटिव ग्रुप के साथ रिप्लेस होता है. वन नेगेटिव ग्रुप या वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल.
known as nucleophilic substitution reaction. एग्जाम्पल इसका देखिए, जब भी सपोज बेटा मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हो किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। अब इसमें क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड में ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ब्रोमाइड विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पोलर बॉन्ड है, और इस कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। KOH में भी क्या है बेटा, K पे प्लस है और OH पे माइनस है। आपको मालूम है इलेक्ट्रोफाइल, जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ पे पॉजिटिव कार्बन में वहां अटैक करेगा। ये जो OH है कहाँ पे अटैक करेगा, CH3 के पास, तो जो पॉजिटिव वाला और निगेटिव के साथ अटैच होता है तो प्रोडक्ट बनता है मिथाइल अल्कोहल, और ये जो Br किसके साथ जाएगा, K के साथ। तो इन दिस रिएक्शन हो क्या रहा है, देखो Br नेगेटिव ग्रुप है, वो जो रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, दूसरा नेगेटिव OH के साथ। देखो Br के जगह पे OH आ गया। तो इन दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। अब इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है नॉर्मली एरोमेटिक रिएक्शन में होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम, नॉर्मली ओपन चेन में भी होता है, मोस्टली एरोमेटिक में, तो जो एरोमेटिक में अगर होगा तो हाइड्रोजन, जो रिंग का हाइड्रोजन होता है, इसका रिंग का, जैसे C6H6 है ना, तो कार्बन पे जो H अटैच है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम replaced by electrophile known as electrophilic substitution reaction। ठीक है, इसमें तो हम 5 एग्जांपल कराने वाले हैं, तो पहले 3 आपको डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडिशन में भी जाओगे तो बहुत सारे एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर देखा जाए रिएक्शन तो 4 ही 5 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, फिर बाद में पढ़ोगे ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन। ठीक है, ये सब आपको मीनिंग आपको आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन है तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या रिप्लेस होता है। क्लियर। तो न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग हमेशा याद रहेगा। मैं इसके लिए आपको लास्ट पेज को दिखा रहा हूँ कि कभी आप भूल जाए तो आप लास्ट पेज पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और कुछ होता है हम अपने मन की बातें भी लास्ट पेज पे लिखते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप ही लिख लो, कंप्लीट कर लो इसको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो तो हम बाद में कराएंगे, पहले उसके पहले हमने क्या किया, ये 3 डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ जो लास्ट पेज पे लिख लो, लास्ट पेज यही लिखना है, तो यही लिख लो। ये कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रो करा दिए सर, न्यूक्लियो क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियो नहीं दे रहा है, बेंजीन ओनली इलेक्ट्रोफिलिक दे रहा है।
मुझे आवाज आती है ना, वहाँ पे मुझे बहुत स्पीड मारते हैं। इनको रोकना पड़ता है। बाइक में बहुत कुछ नहीं। एक बार इसने हमें नीचे रख के पानी खींच एक्शन रिलीज कर ये एफआरएस के एफआरएस क्या होता है? Easy. Aqua. AQ. अच्छा Q और G में कंफ्यूजन हो गया। बोला तो था एक्वस। AQ. AQ मतलब वाटर सोल्यूशन। KOH सॉलिड है तो पानी में डिसॉल्व करके जब सोल्यूशन में रखते हैं तो शॉर्टकट में लिखते हैं AQ। इलेक्ट्रोफिलिक का तो 5 दिखा रहे हैं, टेंशन की नहीं है। कर पहले मैंने नीचे का आप करते हुए बोलते थे तुमने तो नीचे का क्यों किया? क्या चाहिए डेफिनेशन किसी का बोलूं मैं? लिख लिया कि बोलूं? क्या चाहिए डेफिनेशन बोल, मैं बोल देता हूँ किसका चाहिए। लिख लिया? न्यूक्लियोफिलिक का अच्छा रिएक्शन लिखना है, लिख लिया। पांच है इलेक्ट्रोफिलिक का ना। चल बता रहा हूं। जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चाहिए इसका एग्जांपल मैं करा देता हूँ क्योंकि अभी सब रिंग का ही चाहिए। तो इथेन प्लस ब्रोमीन कंडीशन लेते हैं बेटा कोई लिविस एसिड। अब बोलिए लिविस एसिड क्या होता है? लिविस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो, मतलब जिसके सेंटर एटम पे इलेक्ट्रॉन 6 से 8 से कम हो, जैसे AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 30, कॉन्फिगरेशन क्या होता है 283। इसका 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 2 4 और 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो ये डेफिशिएंट हुआ।
डेफिशिएंट होने का मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। तो लिविस साइंटिस्ट था, उसने एसिड का जो डेफिनेशन दिया अकॉर्डिंग टू लिविस, the substance which have ability to accept the electron that is called as Lewis acid. लिविस एसिड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो। गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए हम कंडीशन जो लेते हैं आइदर एल्यूमिनियम क्लोराइड या तो फेरिक क्लोराइड। देखो बुक में अपने बेंजीन वाले में फेरिक क्लोराइड लिया होगा, बराबर। होता क्या देख बेटा, अब बोलेगी अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है इज रिप्लेस बाय ब्रोमीन, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय ब्रोमीन। अब आप बोलोगे कि सर फिर ये तो फ्री रेडिकल होना चाहिए, क्योंकि बी आर डॉट दोनों सेम है तो प्लस माइनस कैसे हुआ? तो इसके लिए तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यूज किया है। तो होता क्या है, जो ब्रोमीन है रिएक्शन करता है किसके साथ, ये जो कैटलिस्ट है अपना AlCl3 उसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसके प्रेजेंस में ब्रोमीन जो होता है दो पार्ट में ब्रेक होता है, वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से जो रिप्लेस होता है वो कौन सा रिप्लेस होता है? पॉजिटिव वाले से। किससे? पॉजिटिव वाले से। तो हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव वाले से रिप्लेस हो गया, इथाइल ब्रोमाइड बना। प्लस अब ये Br माइनस बाहर हो गया, ये Br माइनस एक्चुअल में किसके साथ जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, और बना देता है क्या? AlCl4। बट ये तो कैटलिस्ट है, कंज्यूम होता नहीं है, वापस वो Br माइनस बाहर निकलता है, और यहाँ से जो H प्लस निकलता है वो H प्लस और Br माइनस HBr, ठीक है। इससे हुआ क्या, हाइड्रोजन एटम जो होता है एक्चुअल में रिप्लेस किसके साथ होता है? Br प्लस के साथ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बुक में देखो बेंजीन का रिएक्शन दिया होगा, एक बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन, फर्स्ट रिएक्शन ही देखो सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन है, फिर नीचे होगा बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन। देखो आपको रेडिकल बताया होगा नीचे, Cl2 प्लस FeCl3, आपको क्या मिला होगा? Cl प्लस और FeCl4 माइनस। तो जो Cl प्लस है ना, एक्चुअल में जो बेंजीन का H जो होता है वो Cl प्लस के कारण रिप्लेस हुआ है, क्लियर। और नीचे वाले में देखो Br प्लस दिया होगा, ब्रोमीन प्लस FeBr3 Br, ठीक है ना, FeBr4। तो एक्चुअल में जो H रिप्लेस होता है वो किसके कारण होता है रिप्लेस? इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। बाकी में तो और इजी है, सब में प्लस ग्रुप दिखता है, बस ओनली हाइलोजिनेशन में आपको बताना था कि कैसे प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक का आपने एग्जांपल दिया, अच्छा ब्रोमीन है तो ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए एटलीस्ट, क्लोरीन रहे तो क्लोरीन का। देखो क्लोरीनेशन किया होगा तो FeCl3 लिया होगा, ब्रोमिनेशन किया होगा तो FeBr3 लिया होगा। आप कर दे बेटा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हम किसका कर रहे हैं बेटा? बेंजीन का कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कौन सा हो गया? एरोमेटिक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या हो गया? द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम किसका बेटा? अभी रिंग का, क्लियर। तो लिखो स्टेटमेंट पहले इसका मीनिंग सब्स्टिट्यूशन का। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच
मतलब ये हेलोजिनेशन के साथ का बोल रहे हो? हाँ यही सब्स्टिट्यूशन हमने कर रहे हैं ना, हाँ तो इसका मैं डेफिनेशन लिखा रहा पहले हूँ। इसका definition। हमने ए का तीनों कर लिया, अब बी का हम चीज कर रहे हैं जो 5 है, तो पहले उसका मीनिंग लिखा रहा हूँ मैं। तो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which hydrogen atom of ring replaced by hydrogen atom replaced by electrophiles like halogen, NO2 प्लस। देखो नाइट्रेशन में हम जब रिप्लेस करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप से, तो NO2 प्लस होता है। फिर सल्फोनेशन होगा, इसमें हम लेते हैं ग्रुप सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H। फिर क्या है अल्काइलेशन R प्लस। फिर क्या है असाइलेशन CuR प्लस। तो लाइक इलेक्ट्रोफाइल के कुछ नाम भी आपको मैंने बता दिया यहाँ पे ना, known as electrophilic substitution reaction, देखो दिया भी होगा आपको बुक में डेफिनेशन। तो क्या है ना, Benzene shows the word electrophilic substitution reaction in which one or more hydrogen atom of benzene ring replaced by electrophiles। कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल इसको दिया है, क्लोरीन हैलोजन लिख दिया, फिर नाइट्रो लिखा होगा, फिर सल्फोनिक एसिड ग्रुप, फिर अल्काइल, फिर असाइलेशन, अल्काइल ग्रुप असाइल ग्रुप। क्लियर, समझा? अब इसमें आपको हम सेपरेट रिएक्शन कराएंगे। टोटल कितने 5, देखो यहाँ 5 रिएजेंट है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट करेंगे हम हैलोजिनेशन। डिफरेंट देखो, वही हमने हैलोजिनेशन बेंजीन का एडिशन भी किया था, यूवी लाइट लिया था तो हमने वहां पे एडिशन किया था। बट अगर वही हमने कैटलिस्ट चेंज कर दिया, फेरिक क्लोराइड ले लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया, तो दे विल गिव द व्हाट सब्स्टिट्यूशन। ये वो भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक। तो पहले तो हैलोजिनेशन का डेफिनेशन लिख लो। द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, the electrophilic substitution reaction of benzene in which hydrogen atom are replaced by halogen known as halogenation, डन बेटा। चलिए halogen atom known as halogenation। चलिए अब यहाँ पे हाइलोजिनेशन में हम इसके साथ नॉर्मली क्लोरीन के साथ करते हैं और ब्रोमीन के साथ, क्योंकि नो फ्लोरीन जो होता है इज गिविंग वेरी फास्ट रिएक्शन और आयोडीन गिविंग वेरी स्लो रिएक्शन। तो नॉर्मली हम किसका रिएक्शन करते हैं, दो का, एक क्लोरीन का और एक किसका, ब्रोमीन। नेक्स्ट लाइन से स्टेटमेंट लिखो, बेंजीन react with halogen bracket कितना, क्लोरीन Cl2 और Br2, क्लोरीन और ब्रोमीन।
in presence of catalyst aluminum chloride AlCl3 और ferric chloride। तो बुक में एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा भी होगा, तो जब क्लोरीन से लिखा है ना, उसके नीचे स्टेटमेंट पढ़ो, मिला कहीं एल्यूमिनियम आपको? थर्ड लाइन में देखो है ना, चाहे एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, चाहे फेरिक क्लोराइड हो, चाहे रेड फास्फोरस हो, बहुत सारे रिएक्शन वहां पे आप मार्क भी कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड हो गया Fe0, then undergoes halogenation to form corresponding halobenzene डन बेटा। चलो फर्स्ट रिएक्शन हम करते हैं किसका, बेंजीन का हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखो रिएक्शन तो सिंपल है, बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, कंडीशन है बेटा आपका एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, चाहे फेरिक क्लोराइड भी ले सकते हो। तो होगा क्या बेटा, सिंपल सा डेफिनेशन है, रिंग में आपको हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, बट आपको स्केलेटन बनाओगे तो हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो वन हाइड्रोजन जो होगा इज रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम, तो यहाँ पे मिल जाता है बेटा क्लोरोबेंजीन, और जो H निकला वो अनदर क्लोरीन के साथ जाएगा, क्या मिलेगा HCl। ये मिल गया बेटा आपको बेंजीन टू व्हाट, क्लोरोबेंजीन। डन बेटा। अब कोई पूछे इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो पॉजिटिव ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा इसमें Cl+ है ना। कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, देखो बुक में नीचे लिखा भी होगा, क्लोरीन प्लस FeCl3 AlCl3 गिव्स आउट व्हाट Cl+, है ना। क्लोरीन जो है एक पॉजिटिव में टूटेगा और एक निगेटिव में, तो जो पॉजिटिव वाला वो रिप्लेस करता है, और वो निगेटिव वाला किसके साथ जाता है, पहले कैटलिस्ट के साथ, बाद में वो H के साथ बाहर जाता है, बाय प्रोडक्ट देता है HCl। अंडरस्टूड। अब उसके बाद बेटा इसमें अगर आप बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन से करो तो बेंजीन क्या देगा आपको, ब्रोमोबेंजीन। क्या देगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। तो बेंजीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ, चाहे FeBr3 ले लो चाहे ElBr3 ले लो। अगेन यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमीन क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक होगा, Br+ और Br-। तो जो H रिप्लेस होगा वो किसके साथ रिप्लेस होगा, Br+ के कारण, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। जो H निकलेगा वो Br- के साथ जाएगा, बाय प्रोडक्ट क्या देगा HCl। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br या Br+, इलेक्ट्रोफाइल इज Br+। कोई पूछेगा कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, उसका रिएक्शन दो, तो ब्रोमीन प्लस FeBr3 गिव्स आउट व्हाट Br+ और FeBr4-। लिखना हो तो आप वो लिख सकते हो, जैसे बुक में लिखा है ना इसके नीचे, तो उसके नीचे आप वो भी लिख सकते हो बुक से चाहो तो, ठीक है। चलो दोनों रिएक्शन कर लो। ड्राई विदाउट वाटर, पाउडर फॉर्म में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम, मॉइस्चर थोड़ा नहीं।
पढ़ाई का नुकसान। समझा रही है, गुस्सा कर रही है। ऑनलाइन और इसमें एक और रिएक्शन है, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन। अब बोल रहे हैं अगर कि बेंजीन का रिएक्शन क्या हो, क्लोरीन के साथ ही हो बट एक्सेस क्लोरीन हो, और हाइड्रोजनेशन लिया, इलेक्ट्रोफिली की है, तो बेंजीन react with excess of chlorine, same condition है in presence of anhydrous AlCl3 to form heavy हाइड्रोजनेशन ही होगा। तो बेंजीन का बोल रहा है अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन हो प्लस क्लोरीन इन व्हाट एक्सेस, एक्सेस क्लोरीन होने का मतलब बोल रहा है बेटा कि ईच हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। तो 1H रिप्लेस के लिए हमने 1 क्लोरीन लिया था, तो 6H के लिए कितना चाहिए, 6 क्लोरीन, मतलब 12 हो गया टोटल एटम। तो पहले तो ईच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम। डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, रिप्लेस हो रहा है ना, एडिशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सब पे Cl आ गया। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो 6H निकला वो 6 क्लोरीन के साथ जाएगा, बाय प्रोडक्ट क्या देगा 6HCl। तो इसका नाम क्या है बेटा, बेंजीन। इसको हम बोलते हैं हेक्सा क्लोरो। अब देखो बस कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H नहीं है, Cl6। बेंजीन हेक्साक्लोराइड वहां पे भी आपने किया था एडिशन में, वो क्या था C6H6Cl6 था। ये क्या है, हेक्साक्लोराइड, ये सब्स्टिट्यूशन है। तो दोनों में प्लीज बेंजीन प्लस क्लोरीन के अगर देखा जाए रिएक्शन तो कितने हो गए टोटल 3। एक बेंजीन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट,
चेक करो, एडिशन में था तो उसमें प्रोडक्ट क्या बना था बेटा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। दूसरा बेंजीन का क्लोरीन के साथ, ओनली क्लोरीन के साथ है, कंडीशन सेम है, AlCl3, तो ओनली क्लोरोबेंजीन बना है। बट अगर वही एक्सेस वर्ड यूज कर दिया तो क्या बनेगा आपका, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो प्लीज ये बेंजीन का तीनों रिएक्शन याद रखना, समझा आपको? एनी डाउट? यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा, Cl प्लस है ना, क्योंकि Cl2 AlCl3 के प्रेजेंस में ब्रेक होता है पॉजिटिव और निगेटिव। वहां पे क्या था, एडिशन वाले में एडिशन हुआ था क्लोरीन आइटम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्लियर? कंप्लीट कर लो इसका। तो फॉर्म हेक्सा देखो नाम में दोनों सिमिलरिटीज दिखता है। बेंजीन हेक्सा बोलोगे ये भी तो बोल सकते हैं सर, ये बेंजीन हो गया, 6 क्लोराइड हो गया, तो हेक्सा, ये हेक्साक्लोरोबेंजीन आईपीसी नेम है ना। वहां पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो था वो क्या था, कॉमन नेम था, उसमें 3 नाम थे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन और लिंडेन। हाँ, एक से सब क्लोरीन लिया, मतलब एक क्लोरीन था तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया, एक से लिया तो सारा हाइड्रोजन रिप्लेस किया। सब हमने ज्यादा पावरफुल निकाल दिया ना, एक रिप्लेस किया तो बाकी वाले क्या, एक ही रिप्लेस का मतलब हो गया टाइम सेट ना, एक ही रिएक्शन होता है ना। Explain again from Amit Lal। क्या एक्सप्लेन करवा दें इसमें? टोटल हाइड्रोजन कितना है बेटा, 6, 1 2 3 4 5 6, यही ना। 6H is replaced by 6 क्लोरीन, तो सारे जगह पे आ गया क्लोरीन। ऐसा एक्सप्लेन कर देते पका दिए यार। चलो बाय बाय।